हम सीखने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक भी। कोई भी गवर्नमेंट सेक्शन का एग्जाम ले लीजिए, जहां पर रीजनिंग है तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन का बेसिक। यहां पर लिखा गया ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब दोस्तों, चाहे कोई भी टाइप हो ब्लड रिलेशन का, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट टाइप चाहे कोई भी हो, टाइप चाहे कोई भी हो, हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नीड होती है बेसिक की। तो बेसिक क्या है? तो जैसे मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस कवर कराया, वैसे ही समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अगर आपने ट्री डायग्राम बना लिया, एक ट्री डायग्राम बना लिया और ट्री डायग्राम अरेंज कर लिया, तो आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। और यह भी मैं बता दूं, अगर हमने थ्योरी पढ़कर एक ट्री डायग्राम बना लिया तो ब्लड रिलेशन का 70 से 80% क्लियर हो जाएगा डेटा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट 70 से 80% क्लियर। अब ये ट्री डायग्राम क्या है? तो ट्री डायग्राम दोस्तों कुछ नहीं, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, तो इन 6 मेंबर का इस तरीके से ट्री डायग्राम कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, भाई बहन हैं तो भाई बहन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, फिर इनके चाइल्ड हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, चाइल्ड के चाइल्ड हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये कहलाता है एक ट्री डायग्राम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक। और मैंने पहले ही बताया थ्योरी में, इतना अभी आपको समझाया कि एक ट्री डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और आसान होने वाला है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दोस्तों 3 प्रकार से। पहला फॉर्मेट जो आपको बताया जा रहा है पजल फॉर्म, एक पहेली नुमा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहेली के आधार पर, पहेली के आधार पर मतलब हमको एक थ्योरी लिखा जाएगा, थ्योरी में हमें ब्लड रिलेशन में जितने भी रिलेशंस हैं, रिलेशन में उलझाने की कोशिश किया जाएगा थ्योरी में। लेकिन हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो बिल्कुल हम नहीं उलझेंगे, उसको भी हम आसानी से सुलझा लेंगे। दूसरा जो फॉर्मेट होता है, ये लिखा गया है कोडेड फॉर्म। तो कोडेड फॉर्म कुछ नहीं है, पजल फॉर्म के जो थ्योरी होगा, थ्योरी को ही कोड से कन्वर्ट कर दिया। देन लास्ट वाला है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म क्या होगा कि जैसे ये एक तस्वीर है, या तस्वीर या कोई पर्सन है, अब इस पर्सन को इंडिकेट करते हुए कोई दूसरा पर्सन कुछ बोल रहा होगा। तो एक तस्वीर को पॉइंट करते हुए एक पर्सन इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर लास्ट में पूछेगा ये इनके क्या लगते हैं, ये इनके क्या लगते हैं। तो अगर देखें तो ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म एंड पॉइंटिंग फॉर्म। तो चाहे कोई भी फॉर्म हो, उसको हम बहुत ही आसान बना सकते हैं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, एक ट्री डायग्राम, कि हमें ट्री डायग्राम बनाना होगा, ट्री डायग्राम सीखना होगा, परिवार के रिलेशंस को अच्छे से समझ रखना होगा, प्लस इस समय जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों हमें अच्छे से क्लियर रखना होगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में क्या है, यहां पर कुछ रिलेशंस हैं दोस्तों। जैसे देखिए कुछ रिलेशंस में यहां पर देखिए, सिंपल अगर चाचा है या मामा है, चाचा और मामा हैं तो हम बोल देते हैं अंकल। लेकिन अंकल से पहले भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, पैटर्नल एंड मैटरनल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फादर के साइड से, फादर के साइड से यूज करेंगे हम पैटर्नल, और मम्मा के साइड से हम इस्तेमाल करेंगे शब्द मैटरनल। तो ध्यान रखिएगा, पैटर्नल का इस्तेमाल होगा पिताजी के साइड से। ठीक है, तो पिताजी के साइड से अंकल है या आंट है, उनके पहले पैटर्नल लगा है, तो पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड से अंकल या आंट। अंकल या आंट के पहले मैटर्नल लगा है तो वो मम्मी के साइड से। ये देखिए मैटर्नल अंकल तो मम्मी के साइड से मामा है, मौसा जी हैं। मैटर्नल आंट मामी है, मौसी जी हैं। तो मैटर्नल मम्मी के साइड से, पैटर्नल पापा के साइड से।
देन ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में दादा है नाना है दोनों कवर होंगे। अब ग्रैंडफादर के पहले भी पैटर्नल लग गया तो दादाजी, मैटरनल लग गया तो नाना। ऐसे ही ग्रैंड मदर में भी पैटर्नल मैटरनल चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेशन यहां और है। ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन ध्यान रखिए पोता है, तो ध्यान रखिए अब एग्जामों में ये पोता पोती ये लिखा नहीं मिलेगा, बहुत कम ही एग्जाम है जो इनका इस्तेमाल करता है दोस्तों। नहीं तो नॉर्मली हिंदी आपको ग्रैंडसन ऐसे मिलेगा, ग्रैंड डॉटर ऐसे मिलेगा, इंग्लिश में ऐसे मिलेगा। ठीक, आपको एग्जाम में रेयर कुछ एग्जाम होंगे भांजा भतीजा मिलेगा, और कुछ एग्जाम में नेफ्यू बोल देगा सीधे, तो चाहे नेफ्यू हो या नीस हो। तो ध्यान रखिएगा भांजा और भतीजा है तो एक वर्ड बोलिए नेफ्यू, भांजी भतीजी है तो बोलिए नीस। ऐसे ही शादी के बाद जो रिलेशन बनेंगे, आफ्टर मैरिज जो रिलेशन होंगे उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इन लॉ। तो फादर इन लॉ ससुर जी के लिए, मदर इन लॉ सास के लिए। देन इसके बाद यहां पर है देखिए सन इन लॉ, सन इन लॉ दामाद, और डॉटर इन लॉ बहू। सबसे इंपॉर्टेंट भाई इस पे स्टार लगा लेना। इन लोग को जब भी थ्योरी में ये लोग आएंगे तो हम अलर्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि ब्रदर इन लॉ, तो देखिए ब्रदर इन लॉ में तीन रिलेशन होते हैं, जीजा साला और देवर, तीनों के लिए बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ में ध्यान रखिएगा भाभी साली और ननद, तीनों के लिए सिस्टर इन लॉ। लेकिन कभी भी अगर ब्रदर इन लॉ लिखा है तो पहला प्रेफरेंस दीजिए आप जीजा जी को, सिस्टर इन लॉ लिखा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस भाभी। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये ट्री डायग्राम में दूसरी जगह जा सकते हैं। कजिन, चचेरा ममेरा भाई बहन है तो उनके लिए कजिन का इस्तेमाल कर लेंगे, सिबलिंग सहोदर, सिबलिंग सहोदर। अब जैसे देखिए ये एक ट्री डायग्राम, तो यहां भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जैसे यहां हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें, और एक बात का ख्याल रखते हैं दोस्तों कि इसके बाद एक और डेटा है उसका भी इस्तेमाल कीजिए, बेसिक डेटा। बेसिक डेटा क्या, तो ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में मेल कैंडिडेट को हम प्लस साइन से असाइन करने वाले हैं, मेल कैंडिडेट। ठीक है, जैसे कोई अल्फाबेट से है ऐसे में प्लस लगा दूं तो समझ जाना ये मेल कैंडिडेट। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए माइनस साइन, कोई अल्फाबेट से है ऐसे माइनस लगा दिया तो समझ जाइए ये फीमेल कैंडिडेट है। देन थर्ड वन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो डेटा समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। जब तक उस नाम का इंफॉर्मेशन आगे थ्योरी में नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम सुनकर जेंडर डिसाइड नहीं कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया अजय, अजय इज फादर ऑफ रवि, मैंने कहा अजय रवि के पिता हैं, एक लाइन लिखा है बस इतना सा लाइन कि अजय रवि के पिता हैं। अब हमसे पूछ लिया जाए कि रवि अजय के कौन हुए, तो नाम सुनकर ये नहीं कह देना है कि रवि है तो ये लड़कों का नाम होता है तो रवि तो पुत्र होगा, तो ये कहना गलत। जब तक क्लेरिफिकेशन ना मिले, अगर इतनी ही थ्योरी है तो इस थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं अजय के बारे में क्लियर है फादर है तो मेल कैंडिडेट है, लेकिन रवि के बारे में क्लियर नहीं है। तो ये नाम सुनकर कि रवि है तो लड़कों का ही नाम होता है तो पुत्र ही होगा, तो ये कहना गलत है। ऐसे अगर हम लिख दें कि अजय इज फादर ऑफ रानी, अगर हम कह दें कि अजय जो है रानी के पिता हैं तो रानी अजय के कौन, तो ये मत समझना कि रानी तो लड़कियों का ही नाम होता है, पुत्री ही होंगी, तो ये कहना गलत। जब तक आगे थ्योरी में इनका क्लियरिफिकेशन ना मिल जाए तब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा। तो कहने का आशय यही है कि नाम सुनकर सीधे जेंडर डिसाइड नहीं कीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट ऐसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट और मिल गए, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड नेम से जेंडर क्लियरिफिकेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, जब तक कोई स्पष्ट हमें इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। चलिए तो यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है एक ट्री डायग्राम के बारे में मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहां देखो प्लस माइनस लगा था इसलिए मैंने पहले इसी का बेसिक बता दिया। अब जैसे कोई सन है या डॉटर है, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। चलिए ये इंक ले लेते हैं।
तो पुत्र हैं और पुत्री हैं, तो यहाँ अपने आप के इन्हीं के आधार पर पूरा रिलेशन चलिएगा, पुत्र और पुत्री। अब इनके ये पेरेंट्स, पेरेंट्स में पापा और मम्मी, तो पिताजी के साइड से, ठीक है, पिताजी के साइड से पिताजी के भाई हैं तो चाचा, और पिताजी की सिस्टर हैं तो बुआ। ठीक है, चाचा का विवाह जिससे होगा चाची, बुआ का विवाह जिससे होंगे फूफा। मम्मी के साइड से तो मम्मी के भाई हैं तो बोलेंगे मामा, मम्मी की सिस्टर हैं तो बोलेंगे मौसी। अब इनका विवाह जिनसे होंगे मौसा जी, इनका विवाह जिनसे होगा मामी। फिर पिताजी के पेरेंट्स दादा दादी, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, और मम्मी के पेरेंट्स हो जाएंगे नाना नानी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो इधर से मैटरनल वाले ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, पैटर्नल वाली ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अब ध्यान रखिए, ये सारा रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ये कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन, ये कहलाएंगे फर्स्ट जनरेशन के लोग। ठीक है, ये कहलाएंगे फर्स्ट जनरेशन के लोग। देन इसके बाद चाइल्ड के चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद ये जो सेकंड जनरेशन, दादा दादी नाना नानी की ये जो चाइल्ड है हमारे पेरेंट्स, तो ये कहलाएंगे सेकंड जनरेशन। तो दादा दादी नाना नानी फर्स्ट जनरेशन, उनके चाइल्ड सेकंड जनरेशन, और हम लोग कहलाएंगे थर्ड जनरेशन। तो नॉर्मली ब्लड रिलेशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 जनरेशन पर ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, दादा दादी नाना नानी, उनके चाइल्ड, चाइल्ड के चाइल्ड। बाकी ध्यान रखिए कि अगर दादा दादी के भी पेरेंट्स हो गए तो परदादा परदादी, उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। और जैसे ये थर्ड जनरेशन के लोग, फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या लगेंगे, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, और इनके भी चाइल्ड हो जाए तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड। तो चौथे जनरेशन में, जब 4 जनरेशन की बात हो तो चौथा जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडसन। तो नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 3 जनरेशन पर ही होते हैं। बाकी मैंने पीछे ही सब बता दिया दोस्तों। पिताजी के साइड से जो भी है उसमें हम पैटर्नल का इस्तेमाल करेंगे, इन सब में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों पैटर्नल। अंकल हुए, आंट है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, और इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल। तो ये एक ट्री डायग्राम है। अब इसी ट्री डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आगे आपको और मिलने वाला है। आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अब हम सीखने जा रहे हैं ट्री डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अब हम सीखने जा रहे हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ट्री डायग्राम। तो अब हम सीखने वाले हैं दोस्तों ट्री डायग्राम। चलिए, तो ट्री डायग्राम में सबसे पहले 2 रिलेशन लिखे गए हैं आपके सामने। कहता है कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। ए बी के पिता हैं, ए बी की मम्मी हैं। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन हो, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन हो, कि जैसे आप हैं, हम सभी हमारे पेरेंट्स, तो पहले पेरेंट्स फिर बाद में चाइल्ड आते हैं। तो कभी भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो तो उनको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल लाइन ऐसे, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है तो वर्टिकल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, और टॉप में हमेशा रखिए आप पेरेंट्स को। पेरेंट्स हमेशा होंगे टॉप में, और बॉटम में होंगे चाइल्ड। जितने भी चाइल्ड हैं, चाइल्ड सारे बॉटम पर। ठीक है, जितने भी चाइल्ड हैं सारे बॉटम पर। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर लैंग्वेज पढ़ा, ए इज फादर, तो ऐसे वर्टिकल लाइन, ए इज मदर, ऐसे वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में दोस्तों ध्यान रखिएगा, टॉप में हमेशा पेरेंट्स को रखेंगे और बॉटम में रखेंगे चाइल्ड को। तो लैंग्वेज पढ़िए, ए इज फादर, ए बी के पिता हैं, तो ए पिता हैं तो टॉप में रखिए प्लस साइन लगाकर। किनके पिता हैं, बी के, तो बी को रखिए बॉटम पर। यहां पर कहता है ए इज मदर, तो ए के रखिए ऐसे टॉप पर। अब मम्मी है फीमेल तो माइनस, किनकी मम्मी है, बी की, तो जितना बोला गया हमने उतना बना दिया।
जिनके बारे में जेंडर डिफाइन था कि पेरेंट्स के जेंडर क्लियर थे कि ए जो है पिता है, ए मम्मी है, तो उनका जेंडर क्लियर, चाइल्ड अननोन। इस पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बी ए का कौन, तो चाइल्ड तो है लेकिन सन या डॉटर नहीं पता, तो जितना कहा गया बना दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो तो वर्टिकल लाइन, टॉप में हमेशा पेरेंट्स, बॉटम में चाइल्ड। जिनका जेंडर क्लियर है उसमें प्लस माइनस लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट, अब देखिए अभी भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, लेकिन इस बार हमें चाइल्ड का जेंडर क्लियरिफिकेशन मिल रहा है। तो बनाएंगे हम इसी तरीके से वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक। अब कहता है ए बी के पुत्र हैं, ए बी के सन हैं, तो सन कहां होते हैं दोस्तों, बॉटम पे। अब सन है तो प्लस लगाइए, किनके सन हैं, तो बी के सन हैं। यहां पर कहता है ए इज डॉटर, तो बी की डॉटर कौन है, ए, तो ए डॉटर है तो बॉटम पे रखिए माइनस, किनकी डॉटर है, तो बी को यहां। तो देखिए इन दोनों से ये क्लियर हो गया कि ए इज सन ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, लेकिन इस बार पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इस लैंग्वेज से हम ये पूछ ले कि पेरेंट्स में बी जो है ए के कौन है, तो फादर भी हो सकते हैं, मदर, जितना पूछा गया हमने बना दिया। तो ये चार रिलेशन में हमने सीखा कि जब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो वर्टिकल से बनाइए, और अगर पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन हो तो मेल फीमेल रखिए, चाइल्ड का इंफॉर्मेशन हो तो मेल फीमेल वहां क्लियर कीजिए। चलिए अगले साइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले में अब देखिए भाई बहन के रिलेशन, तो पेरेंट चाइल्ड हो गए, अब भाई बहन, ए बी के भाई है, ए बी की बहन है, ठीक। डॉट बिली, देखिए हमारे हम सबके आपके भाई बहन है, तो भाई बहन एक समान जनरेशन में होते हैं, ब्रदर सिस्टर में कोई जनरेशन गैप नहीं, एक जनरेशन में होते हैं, ठीक है। आपके जितने भाई बहन है, मेरे जितने भाई बहन है, सब एक ही जनरेशन में काउंट होंगे, सब एक ही जनरेशन में काउंट होंगे। तो ब्रदर सिस्टर एक समान जनरेशन में है, तो इनके लिए इस्तेमाल करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि सेम जनरेशन। अब वही स्टोरी, ए इज ब्रदर, ए अगर भाई है तो प्लस लगाइए, किसका भाई है, बी का भाई है। अब इस सिंगल लैंग्वेज से हमें कोई पूछे कि बी ए का कौन है, तो नहीं पता, जितना कहा गया बना दिया। कहता है ए बी की बहन है, तो ए माइनस बी, तो ये हो गया ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाइएगा, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, भाई बहन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाइएगा। आप थ्योरी में जिनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जाए, ए भाई है बी के या ए बहन है बी के, वो रिप्रेजेंट कर दीजिए। यही है ब्लड रिलेशन का बेसिक। देन नेक्स्ट देखिए हस्बैंड वाइफ, पहले यहां से क्लियर करें। कभी भी ऐसा लैंग्वेज लिखा हो कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी पति पत्नी हैं, ए और बी पति पत्नी हैं, अगर ऐसा लैंग्वेज लिखा हो, ए और बी मैरिड, ए और बी विवाहित हैं, ए और बी विवाहित हैं, तो अगर ऐसा लैंग्वेज मिले या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करना है, तो एक बॉक्स में दो लोगों को ऐसे प्लस के साथ पैक कर दीजिए, बॉक्स में दो लोगों को ऐसे प्लस के साथ पैक कर दीजिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है, मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सुनिए, कभी भी ऐसा लैंग्वेज लिखा हो ए और बी पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, ऐसे बना दीजिए, लेकिन इनसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेंडर डिफाइन नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी है तो ये कंटिन्यू ऐसे चलेगा कि मान लीजिए ऐसे सोच लेते हैं कि ये हस्बैंड हो जाए और ये वाइफ हो जाए, हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा कहना गलत है। बोलचाल की लैंग्वेज में ये लिख दिया जाता है हस्बैंड वाइफ है, तो ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड पहला नंबर व्यक्ति हस्बैंड, ये नहीं। तो ध्यान रख लीजिएगा, इस लैंग्वेज से जेंडर क्लियर नहीं होगा। कैसे क्लियर होगा, ऐसे कि अगर यहां लिखा हो ए बी की वाइफ है, तो ध्यान रखिए ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे हम बना लेंगे, ए अगर वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में अगर एक जेंडर क्लियर है तो दूसरा अपोजिट जेंडर बनाइए ऐसे।
तो मैरिड कपल में ध्यान रखिएगा, एक जेंडर क्लियर है तो दूसरा अपोजिट जेंडर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए 7 पॉइंट। पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में 4 पॉइंट सीखा। ए बी के पिता है, ए बी की मम्मी है, फिर चाइल्ड के बारे में ए बी के पुत्र है, या ए इज सन ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन सीखा हमने 2 पॉइंट। फिर मैरिड कपल। अब जैसे ही मैरिड हुए, ठीक है, विवाह हुआ, विवाह के बाद और भी रिलेशन बढ़ेंगे, और भी रिलेशन बढ़ेंगे तो उस पर हम लगाते हैं इन लॉ वाले टर्म्स। और जितना मैंने 7 बेसिक पॉइंट समझाया, तो मान लीजिए 7 ही बेसिक हैं। अब इसकी इन्हीं पॉइंटों को मिला मिलाकर हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो जब क्वेश्चन में पजल फॉर्म हम शुरू करेंगे तो ये लोग मिलेंगे इन लॉ वाले, तो अभी ही उसको हम क्लियर कर लेते हैं। आइए अभी